ये कैसा रिश्ता बना है दोनों का। दोनों एक दूसरे के साथ हो तो सजा में से भी खुशियां चुरा लेते हैं। चलो जी, अब हलवा खा लो। मोटी चाचा जी, आप मेरे वास्ते हलवा लाई हो? ना जी ना, हलवा आपके वास्ते नहीं है, हलवा तो मैं अपने वास्ते लाई हूँ। मैं आज अकेली हलवा खाऊंगी। हाँ। ओ मोटी चाचा जी, आपके पेट में दर्द होगा? और मेरा पेट क्यों दर्द करेगा? पेट दर्द करे मेरे दुश्मनों का। अरे हाँ मोटी चाचा जी, कुछ याद आया? सुबह ठीक से पूछा नहीं था ना, अभी बता दो, दुश्मन क्यों अंधा है? अरे मोटी चाचा जी, कितने जा रहे हो? जवाब तो दे के जाओ। है ना जवाब? तू है ना मेरा दुश्मन। दुश्मन का मतलब ना, ये देख, मैं खड़ी हूं ना तेरे सामने, मैं अपने आप की दुश्मन हूं। मैंने अपने ही हाथों से अपने पैरों पे ना, नहीं दूंगी जवाब। याद आ गया, अगर जवाब दूंगी तो तेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ओए, हुर्र। कूर कूर के क्या देख रही है? अब क्या मेरा सर खाएगी? हलवा खिलाओगी तो सर नहीं खाऊंगी। ये गल ठीक है, सर तो नहीं खिलाऊंगी अपना मैं तेरे को, हलवा खिला देती हूँ। ओ नहीं बुढ़िया जी, इसे कुछ भी मत खिलाओ। बीजी ने इसे कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए मना किया है। थोड़ा सा खिलाने दे। नहीं, बीजी को आन दो, फिर बीजी से पूछ के इसे खिलाएंगे, तब तक आप खा लो। ओए, तुम दोनों बंदर अगर नहीं खाओगे तो मेरे हलक से नीचे कैसे उतरेगा? खाना बुढ़िया जी, आप खा लो, आपको मेरी सौंप। वो छोटे चंद 100 देने की क्या गल थी? ठीक है, खा लेती हूँ, पर रसोई में जाके खाऊंगी। मत करो, मैनू नहीं चाहिए ठंडी हवा। गुस्सा है? हाँ, गुस्सा हूँ। हलवा नहीं खाने दोगे तो गुस्सा नहीं होंगे क्या? एक तो हाथ भी नीचे नहीं करने देते। खुद हाथ ऊपर करके देखो, पता चलेगा कितना दर्द होता है मुझे। ओ परजाई जी। हाँ जी। ले जाओ जी। हाँ। कितना हुआ? 300 रुपए जी। ये लीजिए। ओ परजाई जी, आप चलो जी, मैं बंदे के हाथ भेज दूंगा, 50 रुपए दे देना जी, वो घर पहुंचा देगा। नहीं, रहने दीजिए। हे परजाई जी, अरे 50 रुपए कुछ ज्यादा नहीं मांगे। कहा ना रहने दीजिए। सुनिए, रहने दो बाजी, कोई फायदा नहीं है। रतन पड़ जाए, किसी की मदद नहीं लेगी। पर एक गल समझ में नहीं आई कि संपूर्ण नेक और सच्चा इंसान होने के बावजूद भी उसने अपने परिवार वालों के साथ इतना अन्याय क्यों किया? न जाने कितनों छिपा बैठा है। समय दा फेर है प्राजी। एक समय था संपूर्ण पूरे पिंड का बोझ अपने कंधों पर लेके फिरता था। अब देखो,
उसकी जनानी नु सारा बोझ अपने कंधों पर लेके फिरती है। पर प्राची, मानना पड़ेगा प्रजा जी ने संपूर्ण की कमी का असर घर और बच्चों की परवरिश पर नहीं पड़ने दिया। अकेली औरत ने घर के साथ साथ खेत भी जोते हैं, पर आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। प्राची, इतने सालों में शरीर से तो टूटी हैं, पर हिम्मत नहीं हारी। फिर भी कुछ घटिया सोच वालों ने इनके बारे में भी करतार को लेकर बातें उड़ा दी। ये छोटा चंद भी ना अब 100 देने की क्या जरूरत थी। विराकड़ी, अब तू अकेले नहीं है ना? अब तेरे हाथ का आधा दर्द रब जी मेरे हाथ में दे देंगे। अरे रतन परजाई जी, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? लाओ मुझे दे दो, मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं लेकर चली जाऊंगी भाई साहब। अरे मैं उसी रास्ते से जा रहा हूँ। लाओ लाओ, मैनू दे दो, मैं घर छोड़ दूंगा। देखो, आप मेरी बहन जैसी हो और मैं आपका भाई हूँ। भाई का तो फर्ज बनता है ना बहन की सेवा करने का। अरे लाओ लाओ। रास्ते में आपके घर छोड़ दूंगा मैं, ठीक है? ये रतन किथे रह गई। हाय रब्बा, रतन भी ना कार में छड़ के जाने की क्या जरूरत थी? फोन को साथ नहीं ले जा सकती थी? जी, गले में और पीठ में बहुत जोर की खुचुर खुचुर हो रही है। हाथ नीचे करके खुजा लूं? नहीं वीरा, मैंने कहा ना तू हाथ नीचे नहीं करेगी, मैं कर देता हूँ। गर्दन पे वीर जी। एक ही है। देख, ठीक से नाती नहीं ना, तेरी चमड़ी कैसे अजीब सी हो गई है, एकदम खुरदुरी खुरदुरी सी।
बकरी जैसी। तेरा शरीर इतना गर्म क्यों है? बीजी, मैं पकौड़ी थोड़ी ना हूँ कि आप मुझे गरम गरम कह रहे हो। पुत्र हट। की होया वीरा पुत्र, गर्मी लग रही तेनू? हाँ मुरझाई जी, फूक दोगे? हाँ पुत्र, ला फूक मार देती हूँ। हाय रब्बा, छोटे चंद, इसको तो माता निकल आई। चाई जी, रतन पुत्र, इसको माता निकल आई। तू हट, तू पीछे रह। देखा, बड़ों की बात नहीं मानने का यही नतीजा होता है। बीजी, मेरी वीरानो खुजली हो रही है। खुजली तो होगी ही ना, लेकिन खुजाना नहीं, निशान पड़ जाएंगे। और तू 3-4 दिन तक इससे दूर रहेगा, बिल्कुल नजदीक नहीं जाएगा। जब तक इसकी माता निकल नहीं जाती तब तक। 3-4 दिन तक वीरा से दूर? हाँ, और अगर नहीं माना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रणवी। देखा इधर। चाहिए मेरी वीरानो क्यों? छोटे चंद, वीरा को ना माता निकल आई है। इसके वास्ते तो उसको बुखार चढ़ रहा था इतना तेज। अब ना तेरी वीरा को 4-5 दिन बड़ी तकलीफ रहेगी पुत्र। चाई जी, आपको कभी माता निकली है? नहीं पुत्र, मेरे को तो नहीं निकली कभी माता। तो आप और रणवी दोनों इससे दूर रहिएगा। मैं इसे हवेली के पीछे वाले कमरे में रख रही हूँ। बीजी, उसमें तो बहुत अंधेरा है। हाँ, तो अंधेरे में ही रहना दन्नू। पर बीजी, अंधेरे में क्यों? मेरी वीरानो डर लगेगा। रणवी, जिसे माता आती है उसे अंधेरे और ठंडे कमरे में रखना चाहिए। इसके भले के लिए ही कह रही हूँ। चल। नहीं बीजी, मैंने अंधेरे वाले कमरे में नहीं रहना। आप भी चलो ना मेरे साथ। पर बीजी, मैंने कहा ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चाई जी, अब ढेर सारी नीम की पत्तियां लाकर रखो, एक टहनी दरवाजे पे भी लगा दो ताकि लोगों को पता चले कि घर में माता आई हुई है किसी को। ठीक है। और हाँ, दोनों अच्छे से हाथ धो लेना। चल। नहीं चल जी के साथ बीजी, जा। हाँ, रिश्तों की रेखाएं खींचे, तू ही बोए तू ही सींचे, तू ही जाने किसके भाग में क्या लिखना है रब्बा। किस बंधन में बांध दिया रे मन ये मेरा अधीरा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। हाय मेरे रब्बा, ऐ की किता, ये दोनों तो 2-4 पल एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। 3-4 दिन कैसे गुजारेंगे? तो चलो ना बीजी, हम लोग गुंजन दीदी के घर चल के उनकी लिपस्टिक वापस दे देते हैं। नहीं वीरा, अभी नहीं, स्कूल की छुट्टी होने के बाद। वीरानो, कुछ भी समझाना हो तो अच्छे से, कभी कभी डांट के सख्ती से समझाओ, नहीं तो मेरी वीरानो तकलीफ हो सकती है। नहीं तो मुझे मेरी वीरा से दूर रहना पड़ेगा।
वीरा, शीशे में नहीं देखना, नहीं तो माता और जोर से आती है। और इन नीम की पत्तियों पर ही सोना। बीजी, ऐ तो मुझे और चुभेगी, इससे तो बहुत खुजली होती है। तेरे भले के लिए कह रही हूँ, कहना मानेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी। नीम बहुत गुणकारी होता है। बीजी, ऐ गुणकारी क्यों होता है? बोलो ना। देख वीरा, ये सारे सवाल ना तू ठीक होने के बाद चाय जी से पूछ लेना। खुजाना नहीं, फुंसियां फूट गई तो निशान पड़ जाएंगे। पर बीजी, मैनू बहुत खुजली हो रही है, की करा? वीरा, खुजली होगी, तेनू सब्र रखना होगा। तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ। ठीक है, अब वीर जी नू भेज दो। वीर जी धीरे धीरे खुजलाएंगे तो निशान नहीं पड़ेंगे। नहीं, वीर जी नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? मैं वीर जी के बिना रहूंगी कि? हाँ, 4-5 दिन तेनू वीर जी के बिना ही रहना होगा। तू चाहती है कि वीर जी को भी माता निकल आए? नहीं बीर जी। बहुत खुजली हो रही है? हाँ। अच्छा ठीक है, चंदन का लेप लगा देती हूँ, खुजली नहीं होगी, ठंडक पड़ेगी। अरे क्यों है? वीरा, चल बैठ इधर। वीरा, वीरा, किस जिद है? तू चाहती कि मैं तेरे पीछे पीछे भागूं? ऐसी हालत में भी तेनू मस्ती सूझ रही है। फिर आजा, बैठ यहाँ पर, मैनू और परेशान मत कर। लेप लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा, खुजली नहीं होगी। बीजी, अगर आप मेरे पास आओगी तो आपको भी माता निकल आएगी। फिर आजा, बैठ यहाँ पर, मैनू और परेशान मत कर। बीजी, अगर आप मेरे पास आओगी तो आपको भी माता निकल आएगी। जिसको एक बार माता आ चुकी होती है, उसको दोबारा आसानी से नहीं आती। मैनू आ चुकी है बचपन में। चला जा, जल्दी से बैठ जा, मैनू और परेशान मत कर। लेप लगा दूंगी तो तेनू तकलीफ नहीं होगी। रतन पुत्र, बाहर आ, मंडी से तेरे वास्ते किसी का फोन आया है। हाँ आई चाय जी। बीजी, आप चिंता ना करो, मैनू कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे पास तो 3 माँ है। एक फुंसी वाली माता, जिसकी वजह से मैनू वीर जी से अलग रहना पड़ेगा। दूसरे मेरे वीर जी, मेरी माँ, और तीसरी आप, मेरी सच्ची वाली माँ। जिस मंजिल की आस उगाई, उन राहों का तू रहबर है। तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। वीर की अरदास वीरा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।